हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जूही पांडे और स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइफ विद जूही पे। और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी या पॉलिटी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलिए। ठीक है, तो मैं अपने नोट्स दिखाने वाली हूँ और मैं अपने नोट्स के थ्रू ही आपको पढ़ाने वाली हूँ, या यूँ कहिए कि मैं समझाने वाली हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये पढ़ने में थोड़ा मेहनत तो लगता ही है। तो आई होप आप समझेंगे इस चीज़ को। तो मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। क्या संविधान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से तात्पर्य उन प्रावधानों के समुच्चय से है जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। जैसे आप देखिए कि संविधान, अगर किसी भी देश का संविधान ऐसा है, कुछ भी जैसे संविधान बनता है उसके आधार पे ही देश में नियम कानून कायदे और ये सारी चीज़ें, ये देश पूरा चलता है उस आधार पे। जैसे हम कोई भी डिसीजन, और कोर्ट भी कोई डिसीजन लेता है तो संविधान को सबसे पहले वो देखते हैं। पुलिस या कोई भी, जैसे हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सब चीज़ें संविधान के अकॉर्डिंग चलती है। शासन रूल क्या है? सार्वजनिक जीवन का संचालन। सार्वजनिक यानी कि राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासन, सामाजिक। संविधान देश की मूल विधि और सर्वोच्च विधि यानी कि फंडामेंटल लॉ है और सुप्रीम लॉ है। जैसे कि अगर हमें कोई भी सवालों का जवाब, लॉ वाला कोई भी सवालों का जवाब देखना होता है तो हम सबसे पहले मूल जो मानते हैं संविधान को मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद फिर आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब सारी चीज़ें बात आती है। सबसे पहले हम संविधान को देखते हैं। अगर वो प्रावधान संविधान में है तो सबसे पहले हम संविधान को ही लेंगे। उसके बाद अगर उसमें नहीं है, उसके बाद में हम छोटी चीज़ों को देखते हैं या उसके बाद की चीज़ों को देखते हैं। तो संविधान देश की मूल विधि और सर्वोच्च विधि है। संविधान शक्ति का मानचित्र है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पावर ऑफ मैप। ठीक है, राज्य केंद्र संबंध, नागरिकों के अधिकार, ये सारे संविधान में है। संविधानवाद क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? सीमित शासन यानी मनमाना शासन नहीं, सीमित शासन को बोलेंगे संविधानवाद। संविधान के अनुसार शासन। सीमित शासन का अर्थ क्या हुआ कि संविधान के अनुसार शासन हो, लोकतांत्रिक शासन हो, न्यायाधीश की स्वतंत्रता हो, अधिकार हो, शक्ति का पृथक्करण हो, और जब ये सभी होगा तो हम सभी ऑप्शन में लगाएंगे। फिर है क्वेश्चन कथनिक, जहाँ संविधान है वहाँ संविधानवाद भी होगा। दूसरा है जहाँ संविधान नहीं है वहाँ संविधानवाद भी नहीं होगा। ये दोनों गलत है। अगर हम इसमें सामान्यता लगा देते हैं तो ये दोनों सही हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कहीं कहीं संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। हमारे देश में संविधान भी है और संविधानवाद भी है। ब्रिटेन में ऐसे लिखित संविधान नहीं है लेकिन वहाँ संविधानवाद बहुत अच्छा है। और जैसे म्यांमार देखिए, पाकिस्तान देखिए, ये सब देश, ये संविधान तो कई बार बना चुके हैं, संविधान इनका है भी, लेकिन संविधानवाद अच्छा नहीं है। तो हम इस आधार पर बोल सकते हैं। सामान्यतः ये माना जाता है कि जहाँ भी संविधान है वहाँ संविधानवाद भी है। ये नॉट जनरली माना जाता है। राज व्यवस्था क्या है? संविधान का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन है। जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है तो जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उन्हें समग्र रूप से राज व्यवस्था कहते हैं। सामान्यतः राज व्यवस्था के निम्नलिखित तत्व हैं। पहला, संसद का कानून, न्यायालय के निर्णय, संस्थाएं और उनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि कारक और राजनीतिक व्यवस्था पर उनका प्रभाव, ये सारी चीज राज व्यवस्था के तत्व हैं। ठीक है, जैसे संविधान और राज व्यवस्था में अंतर समझते। जैसे संविधान में दिया है आर्टिकल 17 में संविधान, ठीक है, आर्टिकल 17 में दिया है अस्पृश्यता का उन्मूलन, दंडनीय अपराध है अस्पृश्यता। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इसको इम्प्लीमेंट इस तरह से करते हैं, जो भी इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कि आ गया आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, लेकिन उसमें कोई ये नहीं बताया गया है कि कितना दंड देंगे, क्या करेंगे। तो ये जो कोर्ट डिसाइड करता है कि कितना दंड देंगे, या फिर अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 आया, संसद ने बनाया, ये चीज़ें हो गई राज व्यवस्था कि हम कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब है संस्थाएं। संस्थाएं 3 प्रकार की होती है, संवैधानिक, असंवैधानिक और गैर संवैधानिक या संविधानेतर। संवैधानिक क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन, इन संविधान के द्वारा सृजित, जैसे निर्वाचन आयोग,
जैसे निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, ये सब, ये हो गया संवैधानिक। अब है यहाँ पे देखते हैं असंवैधानिक। वे संस्थाएं जो संविधान के आदर्शों के विरुद्ध हैं, जैसे कि सिमी, उल्फा, खालिस्तान, ये लोग बिल्कुल संविधान के अगेंस्ट चलते हैं, तो ये है। फिर गैर संवैधानिक क्या है? वे संस्थाएं जो संविधान के द्वारा सृजित नहीं हैं लेकिन संविधान के आदर्शों को पूरा करते हैं, इसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जैसे कि NHRC, नीति आयोग, ये सब। तो हम देख सकते हैं गैर संवैधानिक में भी 3 तरह के हैं, सांविधिक या कानूनी, कार्यकारी और अन्य। सांविधिक या कानूनी यानी कि स्टैट्यूटरी, इसमें संसद विधायिका के कानून से निर्मित, जैसे कि NHRC, ठीक है, महिला आयोग, ये सब। कार्यकारी में क्या हो गया कि एग्जीक्यूटिव यानी कि राष्ट्रपति या कार्यपालिका के आदेश से निर्मित, जैसे नीति आयोग। अदर में हो गया कॉलेजियम सिस्टम, ये सब। संविधान का वर्णन, संविधान के भीतर भाग यानी पार्ट होता है, जैसे अभी वर्तमान में 25 भाग हैं, शुरुआत में 22 ही भाग थे। अध्यायन चैप्टर होता है, फिर अनुच्छेद होता है आर्टिकल, फिर खंड होता है यानी क्लॉज होता है, फिर उपखंड यानी सब क्लॉज होता है। जैसे उपखंड का देखें तो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है ना, आर्टिकल ऐसे पढ़ते हैं हम। सो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। जैसे तो ये देख सकते हैं, एक फिगर के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे कि संविधान है, उसके अंदर है भाग, उसके अंदर है अध्याय, उसके अंदर है खंड और सबसे उसके भी अंदर है उपखंड, ठीक है। अब है अनुसूची, शेड्यूल। अनुसूची संविधान के अंत में पाई जाने वाली विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी विशेष प्रावधान की व्याख्या करती है। 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, ठीक है। आर्टिकल 1 जैसे राज्यों का संघ है, पहली अनुसूची में डिटेल मिलेगा, सेकेंड अनुसूची में वेतन के बारे में डिटेल मिलेगा, ताकि अनुच्छेद बहुत, ये क्यों आता है? ताकि अनुच्छेद बहुत बड़ा ना हो जाए, बहुत बोझिल ना हो जाए और समझने में दिक्कत ना हो, मतलब कि एक विषय जो एक तरह का हो, एक पास कर दी जाए, जैसे किसी व्याख्या आसानी से हो सकती है। फिर है, मैं अपने लेक्चर दूसरे में आ गई। फिर है संविधान का परिचय। संविधान का परिचय, जैसे कि संविधान का दर्शन क्या है, फिर संविधान के थ्रू सरकार का गठन कैसे होगा और बाकी विविध। तो हमारा जो दर्शन है संविधान का, वो प्रस्तावना में निहित है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, इन सब से हम दर्शन देखते हैं कि हमारे संविधान का क्या दर्शन है। इन सब में दर्शन का झलक दिखता है, ठीक है। सरकार का गठन, जैसे गवर्नमेंट क्या है? तो वह संस्था जो शासन संचालन का कार्य करती है। जैसे ये 3 तरह का हो गया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में है कि कानून निर्माण करेगी विधायिका, जैसे संसद करता है। कार्यपालिका में हो गया कानून को लागू करेगी यानी कि एग्जीक्यूट करेगी। इसमें हो गया राजनीतिक और प्रशासनिक। राजनीतिक में हो गया मंत्री परिषद, ये लोग अस्थायी होते हैं, 5 साल के लिए आते हैं। वो अलग बात है कि फिर अगले साल जीत जाते हैं, लेकिन वो अस्थायी ही होता है। फिर प्रशासनिक में है अधिकारीगण, ये अस्थायी होते हैं, जैसे IAS IPS बनते हैं या कुछ भी ऐसे, तो ये अस्थायी होता है। न्यायपालिका में विवाद का निपटारा यानी न्याय करना। सरकार का, फिर विधायिका में क्या है कि विधायिका में 2 तरह के, संघ का और प्रांत का। संघ में है संसद है, राज्यसभा और लोकसभा। प्रांत में है राज्य विधानमंडल और राज्य विधानमंडल में हो गया विधान परिषद, विधानसभा। कार्यपालिका में क्या है कि संघ और प्रांत। संघ हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, केंद्रीय सेवाएं। प्रांत में हो गया राज्यपाल, CA, मंत्रिपरिषद, प्रांतीय सेवाएं, ये सब। न्यायपालिका एकल चलती है। सबसे नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर है हाई कोर्ट, उसके वो ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, जो कि सबसे सुप्रीम है। बहुमत के प्रकार पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। पहला हो गया साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजोरिटी। इसमें क्या होता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। जैसे लोकसभा में टोटल सीट है 543, इसमें उपस्थित हुए 200 और मतदान की 180। तो हम देखेंगे कि 180 को डिवाइड करेंगे 2 से और +1 करेंगे, तो 90 + 1 यानी कि 91। यदि 189 हो तो वही है 0.5 के बाद जो भी आएगा तो उसको अगला अंक मान लेंगे। जैसे 89.5 है तो इसको हम 90 मानेंगे। सर्वाधिक प्रयुक्त बहुमत साधारण बहुमत है। साधारण विधेयक, धन विधेयक, ये सब जितने भी हैं इन्हीं से, मतलब साधारण विधेयक से ही पारित होते हैं।
ज़्यादातर महत्वपूर्ण प्रस्ताव सब साधारण बहुमत से पारित होता है। ये जैसे विश्वास प्रस्ताव, विश्वास, ध्यान आकर्षण, काम रोको, कटौती, निंदा, ये सब। दूसरा है प्रभावी या तत्कालीन बहुमत, इफेक्टिव या थेन। एक सेकेंड, इफेक्टिव तो होता है, क्या लिखा है मैंने, इफेक्टिव या देन मेजोरिटी, तत्कालीन। अच्छा, प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत, ये प्रभावी सदस्य संख्या बराबर कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियाँ। रिक्तियाँ मतलब हो गया मृत्यु, त्यागपत्र, निर्वाचन रद्द, ये सब। ठीक है, जैसे 538/2 की 1 + 1 की 270। इससे लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, इन 8 पदाधिकारियों को इनके पद मुक्ति के लिए प्रभावी या तत्कालीन बहुमत का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इसमें कुल सदस्य संख्या का बहुमत यानी कि 543/2 यानी कि 271.5, 272। फिर चौथा है विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजोरिटी। ये 3 प्रकार के होते हैं, 2/3 बहुमत। पहले प्रकार का विशेष बहुमत, पहले प्रकार का विशेष बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, जैसे कि लोकसभा है 543 सीट, ठीक है, तो इसमें 280 उपस्थित हुए, मतदान की 180, इनका 2/3 यानी कि 120 होना चाहिए। इसके यूज होता है 312, 249, इन सब आर्टिकल में। दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत क्या है, सेकेंड टाइप ऑफ मेजोरिटी, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य संख्या के बहुमत से कम ना हो, यानी कि 272 से कम ना हो। 543 है, कुल बहुमत होता है 272, ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि उपस्थित हुए 310, मतदान किए 300 ने, 210 ने मतलब पॉजिटिव रिस्पांस दिया और 90 ने अगेंस्ट में दिया, तो भी 200 ही पूरा हुआ। तो ये 272 से कम है तो पारित नहीं होगा, अगर 272 या उससे ज़्यादा हो गया तो पारित हो जाएगा। इसका प्रयोग संविधान संशोधन विधेयक में किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की पदमुक्ति, कैग की पदमुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदमुक्ति, तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत, ये सब जितने भी होगा, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, कैग की पदमुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदमुक्ति, ये सारे होगा दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत से। अब हम आ जाते हैं तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत में, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। ये सबसे टफ होता है कि जैसे लोकसभा में हो गया कुल का 2/3 यानी कि 362, राज्यसभा में हो गया 163, हमेशा फिक्स रहता है ये। भारत के संविधान का सबसे कठिनतम है बहुमत, इसका प्रयोग केवल ओनली राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के लिए किया जाता है। जैसे विधेयक, ये तो पढ़ लिया मैंने, ये 3 प्रकार का आपने बहुमत देख लिया। अब है विधेयक और बिल। विधेयक यानी बिल और अधिनियम यानी एक्ट में क्या अंतर है। तो प्रस्तावित कानून को विधेयक कहते हैं, जो भी प्रस्तावित है, वो बना नहीं है, पास नहीं हुआ है, मतलब कि सदन के पटल पे रखा गया है, तो वो प्रस्तावित जो है वो विधेयक हो गया। और जो पारित हो गया यानी कि जब विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता है और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है तो उसे अधिनियम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी 106वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, ठीक है, और ये इसका संविधान संशोधन विधेयक था 128वां। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये वीडियो, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ सपोर्ट करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके भी बताएं, फिर मैं अगली सीरीज़ लाऊंगी। और ऐसे मुझे लगता है आसानी भी होती होगी पढ़ने में और इंटरेस्टिंग भी लगता होगा। आई होप मेरा आवाज़ इतना बोरिंग तो नहीं है। तो थैंक यू सो मच।